Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेज शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th की पोम विंड को पढ़ने जा रहे हैं। विंड के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने विंड पोम को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए, आइए देखें। इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और पोएम पढ़ लेंगे तो आंसर बड़े जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे। आइए देखें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, What are the things the wind does in the first stanza? Stanza means पद्यांश। तो प्रथम पद्यांश में हवा क्या क्या करती है? आंसर, The wind breaks the doors. हवा दरवाजे को तोड़ देती है। डोर्स ऑफ द विंड, विंडो तो खिड़कियों के दरवाज़ों को तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर्स, पेपरों को बिखरा देती है। एंड थ्रोस डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और पुस्तकों को शेल्फ से निकाल कर फेंक देती है, ताक से निकाल कर फेंक देती है। इट आल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स, और यह पुस्तकों के पेजों को भी फाड़ देती है। एंड ब्रिंग्स रेन, और वर्षा लाती है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीबडी विन्नो? विन्नो ग्रेन, विन्नो मीन्स ओसाना, पछोड़ना। क्या आपने किसी को घर पर ओसाते हुए देखा है? और इन अ पैडी फील्ड, या धान के खेत में अनाज को पछोड़ते देखा है? विन्नो मीन्स पछोड़ना या ओसाना। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोविंग? तो विनोविंग शब्द का अर्थ आपकी भाषा में क्या है? व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोविंग? तो लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? विनोविंग के लिए लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो देम। तो यदि आपको पता है तो उन शब्दों को अपनी भाषा में बताइए। आंसर, यस आई हैव सीन लेडीज विन्नो ग्रेन इन माई विलेज। तो मैंने स्त्रियों को अपने गांव में पछोड़ते हुए, ओसाते हुए देखा है। पीपुल विन्नो ग्रेन्स टू रिमूव स्ट्रास, चैफ एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेन्स देयर। तो लोग अनाजों में से भूसा, तिनका, धूल जो उसमें रहता है उसको निकालते हैं। इट इज़ कॉल्ड ओसाना, इसको ओसाना या पछोड़ना कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोस? तो पवन देव कवि क्या कहता है, पछोड़ता है? आंसर, द विंड गॉड विनोस ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट होम। तो पवन देव जो कुछ चीज़ें घर पर उपलब्ध हैं सबको विन्नो कर देते हैं, पछोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वी मेक विंड आवर फ्रेंड? तो हम पवन से मित्रता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पवन से मित्रता करने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर, द पोएट सजेस्ट दैट, तो कवि सुझाव देते हैं कि वी शुड बिल्ड स्ट्रांग हाउसेस, कि हमें मजबूत घर बनाने चाहिए। वी शुड फिक्स द डोर्स फॉर्मली टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, हमें दरवाज़ों खिड़कियों को मजबूती से लगाना चाहिए
ताकि पवन को फ्रेंड्स बना सकें, मित्र बना सकें। वी शुड बी स्ट्रांग इनफ टू फेस द डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। हमें पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए कि जीवन में जो कठिनाइयाँ आएँ उनका हम सामना कर सकें, फेस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। तो कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का आपके लिए क्या अर्थ है। आंसर, द लास्ट 4 लाइन्स कन्वे द मैसेज दैट दोज हु आर डिटरमाइंड एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फेस डिफीट। तो कविता की अंतिम 4 पंक्तियाँ के माध्यम से कवि हमें सुझाव देते हैं कि दोज हु आर नॉट डिटरमाइंड, जो दृढ़ निश्चय वाले नहीं होते हैं और जिनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, मतलब विश्वास नहीं होता है, वे फेस डिफीट, हार का सामना करते हैं। दोज हु सेट दियर टारगेट्स, और जो वे लोग जो अपने उद्देश्य को बना लेते हैं, एंड मेक सिंसियर एफर्ट्स, और गंभीर होकर प्रयास करते हैं। आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाई एनी ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मीन्स बाधा, तो किसी भी बाधा से वे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, आज की सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाउ डज द पोएट स्पीक टू विंड। तो कवि हवा से कैसे बात करता है, कैसे बोलता है। इन एंगर और विथ ह्यूमर, क्रोध में या हास्य में। ह्यूमर मीन्स हास्य, एंगर मीन्स क्रोध। यू मस्ट आल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। आपने अवश्य ही हवा के विषय में क्रम्बलिंग लाइव्स सुना होगा। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस। इसमें आपका क्या उत्तर है। इज इट सेम एज द पोएट्स। क्या यह कवि जैसा ही है। आंसर देखें, द पोएट स्पीक्स टू द विंड। तो कवि हवा से बात करता है। विथ ह्यूमर, हास्य में बात करता है, हंसी मजाक में बात करता है, क्रोध में बात नहीं करता है। आई थिंक दैट द पोएट्स बिहेवियर इज प्रॉपर। और मैं समझता हूँ कि कवि का जो व्यवहार है वो उचित है। आई हैव आल्सो सीन द विंड डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी मर्सिलेसली। मैंने हवा को देखा है, लोगों की प्रॉपर्टी को बड़ी निर्दयतापूर्वक नष्ट करते हुए मैंने देखा है। द पोएट इनवाइट्स द विंड टू अटैक हिम। तो कवि हवा को आमंत्रित करता है। द पोएट इनवाइट्स द विंड, कवि हवा को आमंत्रित करता है। टू अटैक हिम, कि वह उस पर आक्रमण करे। ही इंटेंड्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अटैक। और वह इरादा बना लेता है, मन में ठान लेता है कि वह हवा के अटैक के लिए अपने आप को तैयार करे। और इसके जो और कंप्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।